जी नमस्कार, मैं हूँ रुपेश कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब के चैनल लर्निंग बाय डूइंग रुपेश सर को। जो भी फ्रेंड नए आए हैं वो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। तो आज का मुख्य टॉपिक होगा कि इंटर के बाद क्या करें। तो सबसे पहले स्टूडेंट लाइफ में किसी भी गोल को सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी रास्ता देख के जाने में सहूलियत होता है, वही बिना देखे हुए जाने में सहूलियत नहीं होता है। तो आप लोग जो भी दोस्त जुड़े हुए हैं हमारे चैनल से, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल है लर्निंग बाय डूइंग रुपेश सर। और टेलीग्राम से जुड़े, टेलीग्राम पे जो भी कंटेंट होगा उसके आधारित टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप लोग को क्विज कराया जाएगा। तो बिना देर किए हुए चलते हैं हम अपना टॉपिक पे। आज का टॉपिक होगा कि इंटर के बाद क्या करें। तो इंटर के बाद तीनों पार्ट, यानी पार्ट ऑफ इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस, इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स, तो उसके बाद सबसे पहला होता है कि मतलब इंटरमीडिएट ऑफ साइंस। तो इंटरमीडिएट ऑफ साइंस सबसे पहले बात करते हैं। साइंस सब्जेक्ट ज़्यादातर बच्चे इसमें तैयारी करना चाहते हैं क्योंकि यह कॉमर्स और आर्ट्स विषयों में से थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल है। इसका कारण है कि साइंस टेक्नोलॉजी और सब्जेक्ट से 12वीं पास किया हुआ स्टूडेंट किसी भी फील्ड में जा सकता है और अपना करियर को बना सकता है। तो सबसे पहले होता है कि आप ऑनर्स पेपर वही चुने जिसके बारे में आप पढ़ने के प्रति इच्छा रखते हैं, जागरूक रहते हैं। तो यहाँ 3 पार्ट में इंटर के बाद आप BA बैचलर ऑफ आर्ट्स, और दूसरा होता है BSc यानी बैचलर ऑफ साइंस, तीसरा होता है BCom। तो इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स के साथ साथ आप 2 सेक्टर होते हैं। सबसे पहला होता है कि आप इंटर करके कोई भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर सकते हैं। उसके बाद होता है कि उस इंटरमीडिएट एलिजिबिलिटी में अगर कोई भी गवर्नमेंट जॉब होता है तो उसमें आप एलिजिबल हैं, यानी उसके योग्य हैं, तो आप उसमें फॉर्म डाल सकते हैं। उसके साथ साथ होता है कि आप अपना गोल सेलेक्ट करना इसलिए अनिवार्य होता है कि सबसे पहले हर एक छात्र में कुछ न कुछ अपना गुण होता है। वो कौन सा जॉब में जाना चाहते हैं, कौन सा फैकल्टी में जाना चाहते हैं, आगे चल के क्या करेंगे। इसीलिए आज का टॉपिक होगा कि इंटर के बाद हम क्या करें। सबसे पहला गोल सेलेक्ट करना अनिवार्य है। अगर आप गोल सेलेक्ट नहीं कर पाए तो आपको आगे चल के बहुत परेशानी होगा। तो साइंस में 3 ग्रुप होते हैं। सबसे पहला होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, यानी इसको कहते हैं PCM। दूसरा देख लीजिए, यहाँ है BSc है में ही, साइंस स्ट्रीम में ही, कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी PCB।
उसके बाद होता है जनरल ग्रुप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, यानी इसको शॉर्ट नेम PCMB कहा जाता है। दूसरा सेक्टर देखिए कि बैचलर ऑफ आर्ट्स, यहाँ बैचलर ऑफ आर्ट्स है, इसको देख लीजिए। इसमें आपको BA करने के बाद अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो आपको DEd या DLED करना पड़ेगा, अन्यथा BEd भी आप कर सकते हैं। ये एक टीचर ट्रेनिंग कोर्स है, ये नहीं बल्कि कि ये आपको जॉब दे देगा। इसके बाद आप इसको पास करके उसके बाद आप कोई भी टीचर के वैकेंसी में आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात देखिए कि आप BSc भी कर रहे हैं तो बायोलॉजी को 2 पार्ट में बांटा जाएगा। एक होगा जूलॉजी, दूसरा होगा बोटनी। अगर इस दोनों से कर रहे हैं आप तो BSc में ये दोनों में से कोई एक ही रह सकता है आपका ऑनर्स पेपर। उसके बाद जितना भी होगा वो सब्सिडरी होगा। यहाँ मुख्यतः इस टॉपिक को यहाँ से समझिए कि मतलब सबसे पहले आपको 5 सब्जेक्ट होगा, जिसमें कि आपको फर्स्ट पार्ट वन में यानी 200 का आपको ऑनर्स पेपर होगा और 300 का आपको सब्सिडरी होगा। टोटल पार्ट 3, पार्ट 2 और पार्ट 1 में यानी 1500 को होगा, जिसमें आपको रख लीजिए ऑनर्स सब्जेक्ट पार्ट 1 में 200 का होगा, 300 का सब्सिडरी होगा। और उसके बाद पार्ट 2 में चलिए, पार्ट 2 में भी सेम कंडीशन यानी 200 का ऑनर्स पेपर होगा और उसके बाद 300 का सब्सिडरी होगा। उसके बाद चले आइए पार्ट 3 में। पार्ट 3 में आपको यहाँ पे ऑनर्स पेपर 400 का होगा और सब्सिडरी 100 का होगा। तो यहाँ तक अगर किसी को परेशानी हो तो वो अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। जो भी दोस्त नए आए हैं हमारे चैनल पे तो वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और आप लोग अपना प्यार ज़रूर बनाए रखें। आगे इसी तरह का वीडियो एजुकेशन का ही डाला जाएगा। और उसके बाद हम बात करेंगे इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स का। तो इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स में आप आर्ट्स पेपर रखते हैं। तो उसके बाद टॉपिक होगा कि 12th के बाद क्या करें। 12th के बाद क्या करें, ये बात की बात है कि कई विद्यार्थियों की गणित में रुचि होती है। तो गणित में रुचि होती है, उन्हें गणित के सवाल करना बहुत पसंद होता है। ऐसे में विद्यार्थी 12th के बाद अपने आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। कई विद्यार्थी का सपना होता है कि वो इंजीनियर बने। तो क्योंकि इंजीनियरिंग एक ऐसा फील्ड है जिसकी सैलरी पैकेज यानी काफ़ी अच्छा होता है। तो सबसे पहले आपको उसके लिए जनरल सेक्टर चले आइए। BSc के साथ साथ आपको मैथ रखना होगा यानी PCM। और बहुत सी मल्टीनेशनल कैंपस होते हैं और जिसमें इंजीनियर का डिमांड और बहुत अधिक होता है। आप प्राइवेट सेक्टर में भी जाइएगा तो इंजीनियर का डिमांड बहुत अच्छा होता है, वहाँ उसका सैलरी भी ठीक ठाक बहुत ठीक दिया जाता है। तो अगर आपका भी सपना है इंजीनियर बनने तो आपको BTech या BE करना होगा। उसके बाद चलिए, ये दोनों कोर्स को 4 वर्ष का समय लगता है, यानी BE और BTech को 4 वर्ष का समय लगेगा। BE और BTech।
और सबसे पहला मुख्य है कि इसमें आपको PCM यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, इसको लेके मेन उद्देश्य इसका सब्जेक्ट होगा। याद रहे कि बीटेक और BE करने के लिए आपको JEE मेन एडवांस का एग्ज़ाम पास करना होगा। आप किसी भी सरकारी या प्राइवेट सेक्टर से भी कर सकते हैं। अगर आप JEE मेन एडवांस पास करते हैं तो आपको कॉलेज मिलता है, तो उसके कई फायदे होंगे। JEE मेंस प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए भी होता है। JEE मेंस एग्ज़ाम सरकारी कॉलेज में एडमिशन के लिए होता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो अपना कमेंट सेक्शन में बोलेंगे आप लोग। बीटेक या BE कई प्रकार के ब्रांच होते हैं, जिसमें से अपनी रुचि के अनुसार कोई भी एक ब्रांच सेलेक्ट कर अध्ययन कर सकते हैं। आपका इंटरनेट, कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में और आप 12वीं PCM पास हैं तो आप बैचलर ऑफ साइंस के स्टूडेंट हैं। उसके बाद हम बात करेंगे BCA कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर, यानी इसका पूरा फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर। बैचलर ऑफ कंप्यूटर भी एक ऐसा कोर्स है कि जिसे 12वीं PCM पास वाला विद्यार्थी, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ वाला विद्यार्थी, यही स्टूडेंट 3 साल में पूरा कर सकता है। इसमें कोई भी कोर्स जिनकी रुचि कंप्यूटर प्रोग्राम से हो, BCA कोर्स के बारे में जुड़ सकते हैं और कर सकते हैं। उसके बाद चलिए चलते हैं, BCA हो गया, उसके बाद चलते हैं 12th कॉमर्स, यानी 12th कॉमर्स वाले क्या कर सकते हैं। 12th के बाद कॉमर्स, कॉमर्स के पास इसका यह भी कारण है कि कॉमर्स वाला विद्यार्थी टेक्निकल और मेडिकल फील्ड को छोड़कर बाकी की फील्ड जैसे बिजनेस, कोई भी बिजनेस, फ्रीलांसर, अकाउंटिंग आदि में जाने में रुचि रखते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि 12th कॉमर्स पास विद्यार्थी किन क्षेत्रों में जा सकते हैं। तो सबसे पहला होता है चार्टेड अकाउंट, यानी CA, चार्टेड अकाउंट कॉमर्स। यहाँ देखिए चार्टेड अकाउंट, तो 12th कॉमर्स के लिए चार्टेड अकाउंट है। और CA का कोर्स, इस कोर्स की बड़ी खासियत यह है कि CA के बाद आप नौकरी के लिए इधर उधर आपको भटकने की कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमारे भारत देश के साथ पूरी दुनिया में CA की बहुत बड़ी डिमांड होता है, यानी चार्टेड अकाउंट की। होटल देख लीजिए, कोई भी प्राइवेट सेक्टर में भी होता है, बैंकिंग में भी होता है। CA का कोर्स 4.5 साल का होता है, 4.5 ईयर का होता है। अब उसके बाद चलिए BBA, बैचलर ऑफ बिजनेस, BBA। अगर आपका मन है कि आपको बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, अगर आपका सपना है, तो आप BBA भी कर सकते हैं इंटर के बाद, यानी कॉमर्स पेपर रखने के बाद, BCom करने के बाद। यदि उसके बाद आपका MBA करना चाहते हैं तो उसके लिए BBA करना सबसे पहले ज़रूरी होता है। BBA भी एक बैचलर डिग्री होता है, जिसे पूरा करने में 3 साल का समय लगता है। यदि आपका BBA कोर्स पूरा हो जाता है तो आप बिजनेसमैन, प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे किसी कंपनी में हो, उसमें वर्क कर सकते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक चलिए बीकॉम। बीकॉम पे चलिए कि बीकॉम भी एक बैचलर डिग्री होता है जिसे पूरा करने में 3 साल का समय लगता है। अगर आप वित्तीय क्षेत्र या बिजनेस में जाना चाहते हैं तो बीकॉम कर सकते हैं। बीकॉम के बाद आपको प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब हो सकता है और उसके लिए जो भी एलिजिबल वैकेंसी होंगे उन भी आप फॉर्म डाल सकते हैं। सबसे पहला होता है बीकॉम अकाउंटेंट एंड फिनांस। बीकॉम के अंदर ही ये एक शाखा है। दूसरा है कि बीकॉम एंड बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, इसमें भी आप जा सकते हैं। तीसरा है कॉस्ट एंड वर्क एंड अकाउंटेंट। चौथा है बीकॉम फ्रीलांसर मार्केट्स। पांचवा है CS कंपनी एंड सेक्टर, यानी इसका प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा डिमांड होता है। उसके बाद चलिए बैचलर ऑफ आर्ट्स पे फिर कि 12th के पास अच्छा और उसमें सबसे BA, अगर आप सरकारी नौकरी की चाह रखते हैं तो आप अपना BA के साथ प्रतियोगी परीक्षा की भी तैयारी कर सकते हैं। आपको जिस क्षेत्र में कला है उस क्षेत्र में आप जा सकते हैं। सबसे पहले BA के साथ साथ आप बैचलर B.Ed करना होगा। B.Ed करके आपको कोई भी एक सब्जेक्ट से, जो सब्जेक्ट ऑनर्स पेपर होगा उससे आप B.Ed कर सकते हैं। उसके बाद ही कोई भी टीचिंग लाइन में आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आपका सपना अगर टीचर बनने का है, दूसरे को शिक्षित करने का है, तो आप सिंपल BA किसी भी सब्जेक्ट से ऑनर्स कीजिए और उसके बाद उसी ऑनर्स सब्जेक्ट से B.Ed कीजिए। चाहे वो आप ऑनर्स सब्जेक्ट संस्कृत हो, हिंदी हो, उर्दू हो, इंग्लिश हो। B.Ed एक टीचर ट्रेनिंग कोर्स होता है, नहीं कि बल्कि आपको वो जॉब देंगे। और ये 2 साल का कोर्स होता है। और उसके बाद B.Ed क्लियर करने के बाद, DLED क्लियर करने के बाद, D.Ed क्लियर करने के बाद, उसके बाद ही आप टीचिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद चलेंगे हम BA LLB पे। BA LLB बैचलर ऑफ आर्ट्स का डिपार्टमेंट है। अगर आपकी रुचि न्याय के मतलब वकालत में है और आप वकील या जज बनना चाहते हैं तो आपको LLB कर सकते हैं। LLB कोर्स में आपको आर्ट्स के साथ साथ लॉ यानी कानून का डिग्री भी पढ़ना होगा। यह कोर्स 5 साल का होता है। आर्ट्स में आपको पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सोशलॉजी आदि विषय पढ़ने होते हैं। और आपको पहले 3 वर्ष आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ने के बाद बाकी बच्चे 2 साल में लॉ के सब्जेक्ट भी पढ़ने होंगे, जैसे क्रिमिनल लॉ, एडमिनिस्टर लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, पेटेंट लॉ, इंटरनेशनल लॉ। इसके अलावा भी बहुत से कोर्स होते हैं जो 12th के बाद आर्ट्स के स्टूडेंट कर सकते हैं, जैसे फैशन डिजाइनिंग। उसके बाद चलिए होटल मैनेजमेंट। उसके बाद चलिए जर्नलिज्म यानी पत्रकारिता, इवेंट मैनेजमेंट, BSW बैचलर ऑफ सोशल वर्क्स यानी सामाजिक वर्क, ग्राफिक डिजाइनर। तो यही परेशानी का समस्या का समाधान किया गया। सबसे पहले हमारे जितने भी दोस्त हमसे जुड़े वो न्यू जो भी आए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बेल आइकन है, बेल आइकन को दबा लीजिए और नोटिफिकेशन पे ऑल कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आए। उसके बाद
अभी भटकाव में 12th के बाद सबसे बड़ा प्रावधान होता है कि गोल सेलेक्ट करना। जो गोल हम आज इस पे सेलेक्ट कर दिए। तो आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ तक शेयर करना हो आपको संभव हो कीजिए और हमारे चैनल से जुड़िए। आगे मैट्रिक का रिज़ल्ट आने के बाद बहुत जल्द आने वाले हैं। उसके बाद आप लोग को फिर हमारा ट्रेनिंग वीडियो होगा कि मैट्रिक के बाद क्या करें। तो इसी तरह का प्यार बनाए रखिए और कमेंट सेक्शन में जो भी डाउट हो तो वो कमेंट में पूछिए। आगे टारगेट करेंगे हम सबसे पहले अभी रीट को। रीट में आपको रीट का कंटेंट प्लस पेडागोजी यानी हिंदी का भी कंटेंट और पेडागोजी का सारा क्वेश्चन यहाँ करवाए जाएंगे। 5 तारीख से लाइव हम लोग जुड़ेंगे। अपने आस पड़ोस अपने दोस्त को भी बताएं और हमारे चैनल से जुड़िए। और इसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है, बिल्कुल निःशुल्क क्लास होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे रीट का पूरा सिलेबस, यानी रीट में क्या कैसे है, क्या सिलेबस है, क्या पढ़ना चाहिए। उसके तहत रीट का सिलेबस में सेकेंड लैंग्वेज क्या कर सकते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज क्या कर सकते हैं, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए रीट का। तो सबसे पहले संस्कृत पेडागोजी भी होगा, उसमें कंटेंट भी होगा, हिंदी पेडागोजी भी होगा, हिंदी कंटेंट भी होगा, ईवीएस भी होगा, सीडीपी भी होगा। और जो भी दोस्त बिहार पुलिस, एसएससी, रेलवे, ईटीसी का तैयारी करते हैं तो उसके लिए जीके जीएस भी हमारे चैनल से प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप लोग बने रहिए। आप लोग को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू, धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।